नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। मेहरानगढ़ दुखांतिका की 17वीं वर्षी पर श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। मेहरानगढ़ दुखांतिका परिवार मंच द्वारा जोधपुर मेहरानगढ़ दुखांतिका की 17वीं वर्षी पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जालोरी गेट चौराहे पर आयोजित किया गया। मेहरानगढ़ दुखांतिका परिवार मंच संयोजक एडवोकेट विजय राव ने बताया कि 30 सितंबर 2008 प्रथम नवरात्र को जोधपुर शहर में स्थित मेहरानगढ़ किले में 216 युवाओं की अकाल मृत्यु हो गई थी। उस दिन शहर के किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला और पूरी रात शमशान घाट में चिताएं जलती रही। हर माँ, बहन, पत्नी व बेटी के दिल व पेट में ये अग्नि जल रही थी। 17 साल पहले तत्कालीन सरकार ने न्याय के वादे के साथ चोपड़ा आयोग का गठन किया था। आज 17 सालों से पीड़ित परिवार चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करवाने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय की चौखट से सड़क पर राजस्थान सरकार की दर तक न्याय पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। प्रथम नवरात्रा के दिन शाम 6:30 बजे जालोरी गेट चौराहे जोधपुर पर सभी पीड़ित परिवारों द्वारा दिवंगत 216 युवाओं की आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मंच संयोजक मेहरानगढ़ दुखांतिका परिवार मंच जोधपुर एडवोकेट विजय राव, सचिव मानाराम कड़ेला, दिनेश गुजराती, विनोद सोलंकी, सुरेश चावड़ा, जगदीश बोराना, सुनील, सदाराम आदि साथियों ने सभा की तैयारी में सहयोग किया एवं आदि पीड़ित परिवार मौजूद रहे। जोधपुर की मेहरानगढ़ दुखांतिका एक दुखद घटना थी जो 30 सितंबर 2008 को नवरात्रि के पहले दिन मेहरानगढ़ किले में स्थित चामुंडा देवी मंदिर में भगदड़ मचने से हुई थी। इस त्रासदी में 216 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर युवा थे और 400 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। न्याय की मांग। कई वर्षों से पीड़ितों के परिवार और उनके समर्थक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। वे सरकार से जस्टिस चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं, जो इस हादसे की जांच के लिए बनाया गया था। श्रद्धांजलि देने के साथ साथ यह मांग भी दोहराई जाती है। मेहरानगढ़ दुखांतिका की यह त्रासदी एक ऐसा घाव है जो जोधपुर के लोगों और पीड़ित परिवारों में के दिलों में आज भी गहरा है। श्रद्धांजलि के रूप में लोग न केवल मृतकों को याद करते हैं बल्कि न्याय की लड़ाई को भी जारी रखे हुए हैं। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। 2008 को मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर 216 लोगों की अकाल मृत्यु हो गई और एक साथ उनकी बड़ी त्रासदी हुई थी। पूरे जोधपुर शहर में किसी घर में चूल्हा नहीं जला था, परंतु पूरी रात शमशान जरूर जला था। और उसके बाद में लगातार 1.5 साल तक श्रद्धांजलियों का एक दौर चला था और सबसे ज़्यादा अगर हिंदुस्तान में श्रद्धांजलि दी गई है तो मेहरानगढ़ के दिवंगत साथियों की। जहाँ तक न्याय की बात है तो जब चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था वसुंधरा सरकार द्वारा, तो ये वादा किया गया था 216 साथियों को न्याय मिलेगा। चोपड़ा आयोग ने 2.5 करोड़ खर्च करके एक रिपोर्ट तैयार की, परंतु सरकार ने उनकी दी हुई सलाह के आधार पर महिला आयोग का गठन किया। और आज आप जो महिलाओं में सुविधा देख रहे हैं, लाइट की है, पानी की है, मेडिकल की है या चिक की, तो चोपड़ा आयोग की दी गई सलाह पर तो सरकार ने काम किया, परंतु जो चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट बनाई गई है 2.5 करोड़ खर्च करने के बाद उस रिपोर्ट को आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया, ताकि ये पता चल सके उन पीड़ित परिवारों को 216 के साथ पूरे हिंदुस्तान को कि इन 216 नौजवान बच्चों की मौत का कारण क्या है। कई लोगों ने 216 बच्चों के ऊपर यह कलंक लगाया कि वो बच्चे शराबी थे और वो भगदड़ हो गई, और पूरा शहर जानता है कि वहाँ कोई भगदड़ नहीं हुई थी और बच्चे जहाँ खड़े थे वहीं के वहीं उनका दम घुट गया था। और उसके बाद जिन लोगों को जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी कि जल्दी से जल्दी उनको अस्पताल ले जाया जाए, वो सारा कुछ नहीं हुआ। वो सब कुछ चोपड़ा आयोग में हम भी जानते, हम पीड़ित परिवार जानते हैं कि किसकी वजह से हादसा हुआ, कौन जिम्मेदार है, परंतु हम सरकार के मुंह से सुनना चाहते हैं कि आपने चोपड़ा आयोग का गठन न्याय के वादे के साथ किया है। हमारी जो जंग है 17 सालों से हम पीड़ित परिवार राजस्थान उच्च न्यायालय में, हमारे जो मंच के सचिव है मानाराम जी कड़ेला की जनहित याचिका में हम न्यायालय में भी लड़ रहे हैं और सड़क पर भी आप गवाह हो कि हम 17 सालों से हमने इस जंग को जारी रखा है। विधानसभा का घेराव किया है, रिफाइनरी में मोदी का घेराव करने गए हैं, जोधपुर से जयपुर तक पैदल मार्च किया है, अनशन किया है, और वो जो कुछ लोकतंत्र में जो जरूरी है न्याय के लिए वो सब कुछ हमने किया है।
मृतक है और अव्यवस्था फैल जाएगी। यानी वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो जोधपुर की आस्था का केंद्र था और जिस आस्था के ज्वार में 216 बच्चे मेहरानगढ़ किले में गए वो एक मृतक है, यानी झूठ है, भरम है। तो ये कलंक हमने नहीं लगाया है, ये कलंक सरकार की बनाई हुई दोनों कमेटियां जो 3 मेंबर है उन्होंने लगाया है। और आज भी विधानसभा के अंदर कोई भी ये सवाल नहीं उठाता है कि चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट सामने की जाए। 216 बच्चे जो आज भी न्याय की मांग में विधानसभा के दरवाजे पर खड़े हैं, उनका श्राप है कि 200 लोगों की विधानसभा में कभी भी पूरे 200 मेंबर नहीं हो रहे हैं। जब से ये हादसा हुआ कोई ना कोई एक कम हुए जा रहा है। आपकी प्रमुख मांग क्या है? हमारी एक ही मांग है कि चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए ताकि लोगों को सच पता चल सके और ये पीड़ित परिवार उन जो कातिल हैं, हमारी नज़र में हम उनको कातिल कहेंगे जिनको सरकार कातिल घोषित करे, हमारी मांग यही है। और उसके बाद में जो पीड़ित परिवार है जो तुरंत में उन पर जो इल्ज़ाम लगा है कि ये हर बार इकट्ठा होते हैं मुआवजे के लिए, तो पूरे हिंदुस्तान में आज तक भी कोई ऐसा एक शख्स हमें ये कहते कि अपने को खोने के लिए मुझे मुआवजा चाहिए, यानी मुआवजे के लिए वो अपने को खोना चाहता है। और आपने देखा होगा इस जोधपुर शहर में अपराधियों की लाशें रखकर लोगों ने मुआवजे मांगे हैं, परंतु अगर 216 लाशें अगर इस शहर में पड़ी रहती तो सरकार के मुंह में से झाग आ जाते, बेहोश हो जाते यहाँ के विधायक, सांसद सब लोग। परंतु ऐसे नीच कर्म की तरफ कभी कोई पीड़ित परिवार नहीं बढ़ा है। जो मुआवजे का पैसा था इन सभी लोगों ने अपने बच्चों की याद में सेवार्थ लगाया है, प्याऊ बनाई है, समाज में योगदान दिया है, भजन संध्या या जिस माध्यम से उन दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि मिले वो पैसा वहाँ खर्च हुआ है। रही बात अगर सरकार वास्तव में इन पीड़ित परिवारों को राहत देना चाहती है तो जोधपुर कलेक्टर गौरव गोयल ने एक प्रपोजल सरकार को भेज रखा है, वो भी अभी सरकार के पास है। तो ना तो राहत मिली ना न्याय मिला। और हमारी जो मांग है कि चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, तो गोल मटोल कोई जवाब नहीं दिया जाए। जो भी जिम्मेदार है सरकार के मुंह से सुनना चाहते हैं कि सरकार ने चोपड़ा आयोग का गठन किया, तो सरकार ही चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करे, चाहे वो विधानसभा में करे, तो यहाँ के जो भी नेता हैं उनकी जीत होगी। और अगर राजस्थान उच्च न्यायालय के दबाव में हो गई तो फिर इन नेताओं को गली में घुसने के लिए जगह नहीं मिलेगी। हमने एक ही चीज़ तय कर रखी है कि जिंदा इंसान हमें धोखा देते आ रहे हैं, परंतु दिवंगत आत्माएं 17 सालों से हम सब पीड़ित परिवारों को हौसला बनी हुई है और आज भी हम 17 सालों से इस जंग को जारी रखे हुए हैं। ये उनकी दुआ और आशीर्वाद है। मेरा नाम विजय राव है, मेहरानगढ़ दुखांतिका परिवार मंच का संयोजक, और हमारे साथी जो मेरे से पिता की उम्र में है सचिव मनाराम जी कड़ेला, ये एक युवा और बुजुर्ग, हम दोनों की जुगलबंदी से ये सभी लोग ने कभी सवाल नहीं किया, सिर्फ एक ही मांग के साथ ये एकजुट हो जाते हैं कि चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। आज पहला नवरात्रा है, हम आज श्रद्धांजलि देने आए हैं और 30 सितंबर को जो अंग्रेजी कैलेंडर है हम उस तारीख को भी वापस एकजुट होंगे। और हमारी मांग हमेशा एक ही रहेगी, चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और हर मौत का जवाब मुआवजा नहीं है, न्याय है जो वादा सरकार ने किया था। बस यही हमारी मांग है कि कम से कम आप उनके परिवारजनों को एक सुखद मौत दें, क्योंकि कई परिवारों की डेथ हो चुकी है न्याय के आस में। तो अब जो बचे हुए हैं उनको तो कम से कम आप न्याय दें और अपने मुंह पर जो आप जनता से जीत के गए मुंह पे कानून का हर बार हाथ ना फिराएं, क्योंकि आप नज़र नहीं मिला सकते ना माँ चामुंडा से मेहरानगढ़ में ना या 216 बच्चों के यहाँ। तो हम यही कहते हैं कि चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। और आज तक मीडिया के अंदर हमारा हमेशा साथ दिया है, भले ये लौ छोटी है इन सभी लोगों की न्याय की उम्मीद की, परंतु हर बार आप हमारी आवाज़ आवाम तक ले जाते हैं और आवाम हर बार उनसे सवाल करती है। तो हम आज भी यही आपके माध्यम से आवाज़ कर रहे हैं जनता से कि जहाँ भी ये नेता मिले उनको कहीं चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट मेरा नाम मानाराम है और हम विधानसभा का घेराव किया और सब कुछ किया, जाके सब जो भी विधायक है उनसे बातचीत की, लेकिन विधायकों का कुछ असर नहीं पड़ा। मैं ये कहना
मेहरानगढ़ दुखांतिका को कितना वर्ष हो गए? आज 17 साल पूरा हो गए और 30 को 18 साल हो गए।